नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 25 प्रश्न करने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस स्टेनो, साथ में रेलवे के एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, उसके अलावा बीएसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सभी आपको काम आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार रीजनिंग के 25 प्रश्न मिलते रहे, डेली मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे हमने बनाने का प्रयास किया उसी प्रकार आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचत होगा। उसी प्रकार आप फॉलो करिएगा। पहला क्वेश्चन दर्पण का है, सिंपल है। ये 5 वाला इधर से आ जाएगा और वो भी उल्टा टाइप का बन जाएगा। चलिए इस प्रकार का ये 5 जो बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए देखते कहाँ पर ऐसा दिया गया है। फर्स्ट में देखिए ये वाला पार्ट इधर से घूम गया है, बिल्कुल इसमें तो ठीक दिया गया, लेकिन इस वाले में दूसरा नंबर पर देखिए 5 जो है इसको जल प्रतिबिंब की तरह जो है वाटर इमेज की तरह पलट दिए, इस कारण ये दूसरा गलत होगा। उसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पर 5 को पलटा नहीं कि सेम उसी प्रकार रहने दिए, इस कारण ये भी गलत हो गया। उसके बाद 1 और 4 नंबर जो है दोनों सही दिया गया। अब आगे चेक करते हैं, दोनों में एक्स भी ठीक है। उसके बाद जेड देखिए, इसमें जेड को पलटा नहीं गया, इस कारण ये भी गलत हो गया। बचा एक ही ऑप्शन जो 4th नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले जब अगर हम डिफरेंस देखते हैं कितना कितना का देखते हैं, पहले 1248 में 887 कितना के बीच डिफरेंस है, 8 में 7 गया 1, उसके बाद 14 में 7 गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 में से यानी कि 12 में 7 गया 4, यानी कि जो इसमें जो है 361 आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 8 17 में 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बच जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा, फिर से 8 बच जाएगा, और यहाँ पर जो 289 बच रहा है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 18 में से 9 गया 9, उसके बाद ये 8 हो गया, 8 में से 2 गया 6, उसके बाद यहाँ पर 169 हो गया। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा जरूर। देखिए ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है ये आप लोग बता दीजिएगा, 13 का स्क्वायर है। अब कितना का आना चाहिए, क्योंकि हम इसी के बाद बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देखिए सभी जो प्राइम नंबर देखिए 19, 17, 17 का बाद प्राइम नंबर 13 होता है, और 13 के बाद प्राइम नंबर जो है 11 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अगर 121 को हम 429 में से घटा देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा। इसमें से घटाने के बाद जो हमें 308 मिलेगा, यानी कहाँ पर है 4th नंबर करेक्ट होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया है, सभी का हमने डिफरेंस लिया है जो कितना का अंतर आ रहा है, और सभी का देख लिए स्क्वायर बन रहा है, और सभी जो प्राइम नंबर का स्क्वायर नीचे की ओर बढ़ते घटते हुए जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो आएगा वो भी स्क्वायर फॉर्म में ही आएगा, यानी कि 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, यहाँ पर जो आएगा 11 के बाद 7 होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, यानी कि इस यहाँ पर घटाने के बाद हमें 49 का स्क्वायर घटाना, बस कुछ नहीं करना, सभी का प्राइम नंबर हमें घटा देना है, बस सीरीज बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया वो भी कोडिंग डिकोडिंग के रूप में। सबसे पहले देखिए एफ से पी कितना बढ़ाया गया, एफ का होता है 6 और पी का होता है 16, यानी कि यहाँ पर टोटल 10 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए पी से एक्स कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर टोटल 8 बढ़ा दिया गया। उसके बाद एक्स से डी कितना बढ़ाया गया, 6 बढ़ा दिया गया। उसके बाद डी से एच कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ा दिया, यानी अगला एच के बाद हमें कितना बताना होगा, देखिए 10, 8, 6, 4, अब कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि जो है सभी में से 2 2 घटते जा रहा है, यानी कि एच से 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई और जे हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, बस अब खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको साइन चेंज करके आपको खुद से बारी बारी से सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। पहला कथन क्या है, सभी बिल्लियाँ चूहे, यानी कि बिल्ली को हम बी से लिख लेते हैं, सभी बिल्लियाँ क्या है चूहे के अंदर में, यानी कि चूहे को हम सी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ चूहे सफ़ेद है, यानी कि कुछ चूहे वाला पार्ट जो है सफ़ेद बोला गया, सफ़ेद को हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरा बोला गया है सभी सफ़ेद दूध है, यानी कि सभी सफ़ेद वाला पार्ट ये जो है दूध के अंदर में, दूध को हम डी से लिख लेते हैं, इससे आपको आसानी होगा। उसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, यानी कुछ चूहे जो है बिल्लियां हैं, यानी कि बिल्कुल हो जाए, क्योंकि चूहे का ये बड़ा वाला पार्ट है, बिल्ली इतना कवर करता है चूहे के अंदर में, यानी कुछ तो डेफिनेटली होगा, यानी कि पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ सफ़ेद चूहे हैं, यानी ये सफ़ेद वाला पार्ट जो है चूहे का इतना पार्ट जो यहाँ पर कवर करता है, यानी कि कुछ तो कर रहा है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ दूध सफ़ेद है, यानी कि देखिए दूध का ये बड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये बड़ा वाला पार्ट ये दूध का है, और इसमें जो सफ़ेद इतना जो है दूध का कवर करता है, यानी कि कुछ तो यहाँ पर भी होगा, यानी कि तीनों निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है। आप लोग भी पॉज करके खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, और अंत में आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा था, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, वो भी आमने सामने, 2 2 4 और 1 5 1 6। उसके बाद बोला गया है ए जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। सबसे पहले देखिए यहाँ बोला गया ए जो है सी के बाईं ओर, यानी कि मान के चले हम सी को यहाँ पर ले लेते हैं, तो सी के बाईं इधर से हो जाएगा और दाएं इधर से हो जाएगा, यानी कि हमें बोला गया बाएं ओर ठीक बगल में, यानी कि बाएं ओर इधर हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद बोला गया, देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। ए जो है सी के बाएं, यहाँ बोला गया सी के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि सी को हम यहाँ पर ले लेंगे, किसी एक को कहीं पर एजम्पशन करके आप ले सकते हैं। मान के सबसे पहले आसानी होगा, आप यहाँ पर नीचे की ओर लेते हैं, सी यहाँ पर ले लेंगे तो इसके बाएं ओर इधर हो जाएगा, यानी कि बाएं ओर ए बगल में आ गया। उसके बाद देखें ई जो है डी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि ई जो है डी के दाएं बोला, इससे पहले रहने देते हैं, हमें ए और सी से रिलेटेड चाहिए। यहाँ पर देखिए सी से रिलेटेड दिया गया है, डी जो है सी के ठीक बगल में है, माने कि चलिए आप तो सी के बगल में ए इधर से है तो यहाँ पर आ जाएगा, बगल में डी यहाँ पर आ गया। अब देखिए डी वाले पर वापस आते हैं, यहाँ पर बोला गया ई जो है डी के दाएं और तीसरे स्थान के दाएं और इधर से हो जाएगा, तीसरे स्थान बोला गया ना 1 2 और तीसरे स्थान पर ई यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर देखिए बी जो है ई और एफ के दोनों के ठीक बगल में, बी जो है ई और एफ के बगल में, यानी कि यहाँ पर एफ आएगा तभी तो यहाँ पर बी बीच में आ जाएगा, ई और एफ के बगल में, यानी कि बीच में आ गया बी। अब हमें यह रिलेशन कंप्लीट हो गया, हमें बताना है क्या ए के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बाएं और इधर से हो जाएगा, दूसरे स्थान बोला गया, ए का स्थान ये हो गया, दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, बी कहाँ पर है 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता दीजिए कौन नंबर में आपको डाउट है, उसका जो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका टाइमिंग आप देख करके टाइमिंग भी कमेंट कर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है 8 5 280 बीच में दिया गया, 11 308 4, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन के बताना है उसी दोनों की तरह कौन सा संबंधित होगा। सबसे पहले देखिए बड़ा वाला संख्या लाने की कोशिश करते हैं, देखिए पहला और लास्ट को हम ऐड करके देखते हैं, 8 5 13 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आने में यहाँ पर जब तक 0 नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ पर हमें 0 या 5 नहीं लगाएंगे तब तक हम 280 नहीं बनेगा। अगर हम देखें यहाँ पर हम 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा 40, और 40 से हम कितना को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 280 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 280 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार देखते हैं या फॉलो करता है कि नहीं, 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 में जिस प्रकार हमने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 308 बिल्कुल मिल रहा है। कुछ नहीं करना, पहला और लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों संख्या में हमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इसी प्रकार ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला संख्या क्या है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 54, 54 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पहले देख लेते हैं, 7 चौक 28, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 रहे लेकिन यहाँ पर 0 है, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए 5 से यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 में 7 से मल्टीप्लाई कर देखेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 0 है, इस कारण ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है, 13 या और 7 है, 13 7 कितना हो जाएगा 91, 91 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 7 मिलेगा। यहाँ पर तो 7 बिल्कुल दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो लास्ट भी चेक कर लेते, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, लेकिन यहाँ 0 दिया है, इस कारण ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले पहला डिजिट क्या है सी से, यहाँ पर देखिए ई कितना बढ़ाएगा डी, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर क्यू, पी क्यू यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया, यू से यहाँ पर वी डब्ल्यू, आर से एस टी, ए से बी सी, जी से एच आई और ई से एफ जी, यानी कि सभी में 2 2 बढ़ाया गया। सिंपल है एकदम, तो विजडम में भी हम 2 2 बढ़ा देते हैं, आंसर आ जाएगा। डब्ल्यू से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, आई से 2 बढ़ाएंगे तो जे के हो जाएगा, एस से बढ़ाएंगे टी यू हो जाएगा, डी से बढ़ाएंगे तो एफ, उसके बाद क्यू, उसके बाद ओ, यानी कि सभी में 2 2 बढ़ा देने के बाद हमें इतना आंसर मिलेगा, कहाँ पर है 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है इक्वेशन के रूप में, यहाँ पर बताना है टी की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि टी यहाँ पर है और सी यहाँ पर, यानी कि पूरा हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए बीच में मल्टीप्लाई दिया गया, तो मल्टीप्लाई कहाँ पर है यहाँ पर है, इसका अर्थ बोला गया है ई जो है एफ का भाई, यानी कि टी जो है किसका भाई हो जाएगा यू का भाई हो जाएगा, यानी कि यू का भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि बोला गया टी जो है यू का भाई, इसलिए टी को प्लस करेंगे क्योंकि ये भाई हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड यहाँ पर है, डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर है ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया ई जो है एफ का पिता है, यानी कि यू जो है किसका पिता है यू जो है डी का पिता है, यानी कि डी का पिता है, इसलिए इसको प्लस कर देंगे क्योंकि पिता बोला गया और डी का पिता है, इसलिए एक बार ध्यान से पढ़िएगा। एक बार नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन जितना बार पढ़िएगा उतना आपको कंक्लूजन पूरा क्लियर होते जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधी है यू डिवाइड डी का अर्थ हो जाएगा यू जो है डी का पिता, यानी कि डी नीचे आ जाएगा, डी पुत्र हो जाएगा और यू ऊपर हो जाएगा। उसका मल्टीप्लाई फिर से है, इसका अर्थ बोला गया है वो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर है, इसका अर्थ बोला ई जो है एफ का भाई है, यानी कि डी जो है किसका भाई है सी का भाई है, इसको फिर से प्लस कर देंगे डी को, डी जो है सी का
भाई, इसलिए प्लस कर देंगे। अब रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है टी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखें, डी जो है ये यू जो है इसका पिता हो जाएगा दोनों का। ये दोनों जो है भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन भी हो सकता है। तो यानी कि यू जो है इन दोनों के पिता हो गए, और ये कौन हो गए, ये जो टी जो है यू का भाई है, इसलिए जो है ये चाचा का रिलेशन होगा, यानी कि दूसरा नंबर करेक्ट होगा। आप खुद से भी समझ सकते हैं। देखिए ये यू जो है इन दोनों के पिता होंगे, तो इसका भाई जो ये है तो ये चाचा ही होगा ना, यानी कि दूसरा नंबर करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन इक्वेशन का, इसमें खुद से कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का है क्वेश्चन। हमें बताना है इसके स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले एरो वाला देखिए, एरो यहाँ पर जो इस लाइन में था, लेकिन जो है उसके बाद इस लाइन में आ गया। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो है वामावर्त घूम रहा है। उसके बाद जब फिर से एक राउंड घूमने के बाद यहाँ पर इस प्रकार हो गया। अब ये फिर से एक राउंड घूमेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, ऐसा एरो आ जाएगा। जी जो नीचे की ओर जो होगा एरो, एक और फिर से बना देते हैं इस जेफ को, साफ साफ दिखाई दे। एरो जो है इस प्रकार का नीचे की ओर आ जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे ये स्टार वाला पार्ट जो है देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे एक राउंड ये आगे बढ़ा तो इसके बगल में इस साइड आ गया, एक राउंड ये भी आगे बढ़ गया। उसके बाद फिर से ये एक राउंड आगे बढ़ गया, तो यानी कि ऊपर की ओर यहाँ पर आ गया। अब फिर से एक राउंड ये आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार यहाँ घूमेगा तो इसके बगल में इस साइड से स्टार आ जाएगा, और ये जो है वृत्त जैसा ब्लैक जो दिया गया है डॉट यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार का फिगर हमें चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए ये एरो नीचे की ओर होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए एरो तो नीचे दिया गया है, लेकिन इसमें जो है ये स्टार वाला पार्ट इधर से होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। तीसरा देखिए एरो नीचे नहीं, इस कारण ये गलत हो गया। बचा एक ही ऑप्शन जो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा आकृति हमें ढूंढना है ऑप्शन के अनुसार। सबसे पहले ऐसा आकृति क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये गलत हो गया, सिंपल है। बस दूसरा में देखिए ऐसा आकृति इसमें भी नहीं मिलेगी, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए इसमें भी नहीं मिलेगा, ये भी गलत हो गया। ये आकृति जो यहाँ पर मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बस ये आकृति जो यहाँ पर पूरी तरह से मैच कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आकृति जो पूरी तरह से यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि फोर्थ नंबर करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 6 मित्र अमन, विप्लव, चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, सिंपल है, जिस प्रकार हमने फॉलो किया है। देखिए सभी आमने सामने, 2 2 4 और 5 1 6। उसके बाद बोला गया है अमन जो है विप्लव के बाईं और तीसरे स्थान, यानी कि विप्लव के बाईं, सबसे पहले अमन को छोड़ दीजिए, विप्लव के बाईं ओर, यानी कि विप्लव को मान के चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, बाईं ओर इधर से हो जाएगा। विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान के 1 2 तीसरे स्थान यहाँ पर अमन आ जाएगा। उसके बाद देखिए चिरंतन जो है अमन के ठीक बगल में है, यानी अमन यहाँ ऊपर में है, तो मान के चलिए हम चिरंतन को यहीं पर लिख लेते हैं, इसके बगल में। नहीं होगा तो इधर से लिख लेंगे। पहले हम यहीं पर देखकर चेक कर लेते हैं। चिरंतन जो है अमन के ठीक बगल में, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं और दूसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ तो हमें अमन या चिरंतन या जो है मैं विप्लव से रिलेशन देखना है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बोला गया है चिरंतन जो है दिव्या का ठीक बगल में नहीं है, विप्लव और फिरोज के बीच में कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर हमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा अनुमान के अनुसार, इसलिए उससे पहले यहाँ पर देखिए एलिजाबेथ वाला छूटा हुआ है, यानी कि एलिजाबेथ जो है दिव्या का दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। मान कर चलिए हम दिव्या यहाँ पर लिख लेंगे, इसके दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, अमन बैठा हुआ है, यानी कि दिव्या यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम दिव्या को यहाँ पर ले लेंगे तो इसके दाएं और दूसरे स्थान पर बोला गया एलिजाबेथ, यानी कि एलिजाबेथ यहाँ पर बिल्कुल बैठ जाएगा। अब बोला गया है चिरंतन जो है दिव्या का ठीक बगल में, यानी कि चिरंतन जो है दिव्या के बगल में, यानी कि दिव्या तो यहाँ पर है और चिरंतन यहाँ पर है, इस कारण ये चिरंतन को अब हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसको इंटरचेंज कर देते हैं, या इसलिए यहाँ पर सी हटा देते हैं, यहाँ पर चिरंतन दिव्या के बगल में आ गया। अब एक ऑप्शन बचा हुआ है, जो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एक जो है यहाँ पर फिरोज, यानी कि फिरोज यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था चिरंतन जो अमन के बगल में था, लेकिन वहाँ पर क्लियर नहीं बताई, इसलिए हमने इसको चेंज करके दिव्या का ठीक बगल में ला दिया। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है विप्लव और फिरोज के बीच में, यानी कि विप्लव यहाँ पर है और फिरोज यहाँ पर, इसके बगल में जो है एलिजाबेथ है। देखिए हमारा आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है चिरंतन जो दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, हम नहीं देखा था, इस कारण जो हमने यहाँ आंसर गलत आ गया, इसलिए जो है हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा। फिरोज को हमें मिटा देते हैं, और यहाँ पर चिरंतन जो दिव्या के बगल में नहीं, तो यानी कि चिरंतन यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा एक फिरोज, यानी कि फिरोज यहाँ पर चला आएगा। अब बोला गया है फिरोज और विप्लव के बीच में कौन बैठी है, दिव्या बैठी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमने नहीं देखा था। क्योंकि आपको भी एग्जाम में हो सकता है कहीं कहीं पर आपको नहीं दिया गया हो और आप इग्नोर कर दिए हो, इस कारण क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा और आपको आंसर मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, पेशेंस के साथ बनाइएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको टाइम थोड़ा ले सकता है, इसलिए थोड़ा आराम से बनाइएगा।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिप को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, फास्ट को इस प्रकार लिखा गया, तो हमें बताना है होम को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टी का जी लिखा गया, आर का आई लिखा गया, आई का आर लिखा गया, पी का के लिखा गया, यानी कि सिंपल अपोजिट लिख दिया गया है। तो होम का अपोजिट लिख देते हैं। एच का कितना होता है, एस होता है, ओ का एल होता है, एम का एन होता है और ई का जो है भी होता है। ऐसा कहाँ दिएगा, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रदर को यहाँ पर 14 लिखा गया, एक्टिव को 12 लिखा गया, तो चॉकलेट को कितना लिखा जाएगा। सिंपल है, जैसे ब्रदर में कितना डिजिट है, 7 डिजिट है, 7 का दुगुना 14 लिख दिया गया। एक्टिव में 6 डिजिट है, इसका दुगुना 12 लिख दिया गया। चॉकलेट में कितना डिजिट है, यहाँ पर 9 डिजिट है, 9 का दुगुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, बी से देखिए यहाँ पर डी, उसके बाद यहाँ पर एक बढ़ाया, देखिए यहाँ पर 2 बढ़ाया गया, उसके बाद देखिए डी से ई एफ, उसके बाद कितना बढ़ेगा, यानी कि सभी में 2 बढ़ रहा है, तो यानी कि एफ से भी 2 बढ़ाएंगे तो जी एच हो जाएगा। उसका दूसरा डिजिट क्या है, टी है, टी से यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर 2 घट रहा है, पहले डिजिट में 2 बढ़ा था, उसका 2 घट रहा है, यानी कि जो है पी से यहाँ पर 2 फिर से घटा था, यानी कि पी से 2 घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा, क्योंकि एन के बाद ओ पी होता है। उसका डब्लू है, डब्लू से यू यहाँ पर भी जो 2 घट रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर एस से 2 घटाना पड़ेगा, एस से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसको थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद लास्ट डिजिट एच, एच से देखिए जी, यानी कि 2 बढ़ाया गया है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट संख्या में 2 बढ़ाया गया और बीच वाले में 2 कम किया गया है, यानी कि एल से 2 बढ़ा देते हैं तो एम एन हो जाएगा। यहाँ पर इतना आंसर आएगा, कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो है डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। तो पहले देख लीजिए कॉमन क्या दिया गया। इस देखिए पहला और लास्ट में देखते हैं कॉमन क्या क्या दिया गया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यानी कि इन दोनों को अगर हम ले लेंगे मिलाने के बाद, यानी कि 2 संख्या तो मिल गया, बचा क्या, 3 और 4 बच रहा है, यानी कि यही इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट और लास्ट को लेना है और जो कॉमन दिख रहा है 5 5 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, 6 6 कॉमन दिख रहा है, बचा जो वही उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि 4 के हमें पूछा ही गया है और 4 के विपरीत तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 24 26 उसके बाद देखिए बड़ा संख्या बनते जा रहा है, यानी कि इसमें जो मल्टीप्लाई जरूर होगा। अगर आप ध्यान से देखें 24 और 26 कितना आ सकता है, यानी कि 2 ऐड करने का और सिंपल 26 आ जाएगा, लेकिन 26 के बाद देखिए सभी बड़ा संख्या है, यानी कि इसलिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें, मान के चलिए हम 24 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा, और इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें 26 मिल जाएगा, क्योंकि हमें 26 दूसरा संख्या दिया गया। उसके बाद हम 26 को लेंगे और 26 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट में 1 से किया था, यहाँ पर 2 से कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 में हम फिर से जो है 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 ऐड किया था और यहाँ भी कर देते तो हमें कितना मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। अगर ये इसी 54 संख्या को ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा 162 मिलेगा, और इसमें भी 2 से ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 164 मिलेगा, जो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। यानी कि इससे पहले हमें कितना चाहिए, 54 चाहिए, यानी कि 54 कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो। इसमें कुछ नहीं किया, सभी को बस सीरियल वाइज लेना है, सभी में 1 2 3 मल्टीप्लाई करते जाना है और सभी में 2 2 ऐड करते जाना है, हमें सीरीज मिल जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ है तो ओडिशा का संबंध किससे होगा। सिंपल है, यहाँ पर राजधानी दिया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ओडिशा का क्या है, भुवनेश्वर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो अंग्रेजी शब्द में हमें सजाना है, सबसे पहले कॉमन क्या देखें, बी आर कॉमन दी, इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ए दिया गया है और यहाँ पर भी ए दिया गया, सबसे पहले इसी दोनों में से कोई होगा। यहाँ पर ए एन और यहाँ पर डी दिया गया, उससे पहले एन के बाद यहाँ पर सी है, यानी कि सबसे पहले 4 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हो जाएगा 4 के बाद कौन सा होगा, सिंपल जो है अब ए ही वाला होगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। अगर इतना ही से चेक करके देखें, 4 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।